नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर राव, आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसे कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने महादेव ऐप के प्रमोटर्स द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने पर कहा कि भूपेश बघेल को मिलने वाले अपराध से अर्जित इस धन के तार कहीं न कहीं कांग्रेस आला कमान से भी जुड़े हो सकते हैं। अगर कांग्रेस नेतृत्व में शर्म बाकी हो तो उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से तुरंत इस्तीफा दिलवाना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अपराध से अर्जित पैसे का उपयोग चुनाव में करने का पाप प्रदेश कांग्रेस और उसकी भूपेश सरकार कर रही है। इस पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मसार करने का और बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया है तो छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया के नाम पर पूरे देश को गुमराह करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो कल शाम को सनसनीखेज आरोप भूपेश बघेल जी के खिलाफ में आए हैं कि महादेव ऐप सट्टा के 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल जी को दिए गए हैं। पहले ही शराब घोटाला, कोयला घोटाला, धान घोटाला, डीएमएफ घोटाला, गोठान घोटाला, जंगल घोटाला, जमीन घोटाला, घोटालों की फहरिस्त है। और अब तो छत्तीसगढ़ के 20 लाख युवाओं का उनको सट्टे में फंसाकर उनका भविष्य बर्बाद करना और उस सट्टे के पैसे को चुनाव के लिए लगाना, यह तो एक आपराधिक षड्यंत्र है। और उसके बाद भी कांग्रेस के नेतृत्व या मुख्यमंत्री जी या उनके साथियों को किसी भी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है। राहुल गांधी जी भी आज रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में है, प्रियंका जी आ रही हैं, खड़गे जी आ रहे हैं। जरा वो जवाब दें, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि शुभम सोनी ने ईमेल के माध्यम से जो अपना बयान दिया है और उस बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को अभी तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। और जब जब अगर आपको याद होगा तो 25 अगस्त को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उसमें मैंने कहा था कि ये महादेव ऐप सट्टा को चलाने वाले लोग दुरुक भिलाई से ही क्यों जुड़े हुए। मैंने पहले ही शंका जारी कर दी थी कि इसके तार प्रदेश के शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए लोगों के गिरेबान तक जाएंगे। आज 3 महीने बाद यह बात साबित हो गई है। और जब पहली बार महादेव ऐप सट्टा का मामला आया था तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाकर कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी महादेव ऐप सट्टा का हिस्सा मिल रहा है। शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास इनके पास में पैसा पहुंचाता था, जो भिलाई में पैसा पकड़ा गया। और 2 दिन पहले ही होटल टाइटन में असीम दास के पास से पैसा जब्त हुआ। और जब पुलिस ने जांच की
ईडी ने जांच की तो 15.5 करोड़ रुपए वर्तमान में भूपेश बघेल जी को देने के लिए बैंक के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। पहले कितने किए गए, भविष्य में कितना किया जाना है, वो एक अलग विषय है। और असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में इस बात को स्वीकार किया है कि दुबई के आदेशानुसार वो पैसा पहुंचाता था और उसे आदेश हुआ था कि कांग्रेस के चुनाव के खर्चे के लिए पैसा पहुंचाना है। और असीम दास ने यह भी कबूल किया है कि जो पहले के 2 नाम चल रहे थे उसके अलावा ये जो शुभम सोनी है, ये भी महादेव ऐप सट्टा के प्रमुख लोगों में इसकी गिनती होती है। ये 3रे नंबर का व्यक्ति है। शुभम सोनी ने ये कहा है क्योंकि हम कांग्रेस का, इनकी सरकार का, शासन प्रशासन का प्रमोटर्स संरक्षण और सहयोग चाहते हैं, इसलिए हम उनको पैसा दे रहे हैं। चंद्रभूषण वर्मा जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो अभी तक 65 करोड़ रुपए ब्राइब के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे का पैसा प्राप्त कर चुका है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने अभी तक अपने सर्च में 450 करोड़ रुपए के प्रोसीज ऑफ क्राइम को बरामद किया है। शायद भारत के चुनावी इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में यह पहला मामला होगा जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है कि गरीब नौजवानों का पैसा लूटकर प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के इस पवित्र महोत्सव में इस पैसे का उपयोग किया जा रहा है। अगर इसके बाद कांग्रेस पार्टी में थोड़ी भी शर्म है, अभी तक जो काम हो जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से इस्तीफा ले लिया जा रहा था। शुभम सोनी ने असीम दास को एक वॉइस मैसेज भेजा है जो ईडी ने कोर्ट में प्रस्तुत किया है। भाई तू एक काम कर, तू ना अभी के अभी इंडिया निकल, और क्या बोलते हैं, मेरे को ना भयंकर कॉल मैसेज आ रहे हैं उधर से पैसे के लिए, तो तू एक काम कर, वहां निकल, मैं तेरे को वहां पर रायपुर के ब्रांच से 8-10 करोड़ दिलवा रहा हूं, तो तू वहां पर छोड़वा देना बघेल जी के पास, ठीक है? और क्या बोलते हैं, एक बार बात भी कर लेना कि काम वाम बंद ना हो अपना कोई, और बाकी तो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट टाइम में। अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है, ना तो हो, नहीं हो पा रहा। ये उनका वॉइस मैसेज है। ये ईडी की चार्जशीट की कॉपी है जिसमें इस बयान को रखा गया है। अब इसके बाद
और क्या बचता है कि अवैध कामों से छत्तीसगढ़ के लाखों नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर चुनाव लड़ने के लिए अपराध से अर्जित किए गए पैसे को लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार चुनाव में उपयोग करने का पाप अगर कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम तो चाहेंगे कि इसमें इलेक्शन कमीशन को भी इन्वॉल्व होना चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और क्योंकि अपराध के पैसे और अवैधानिक पैसे का उपयोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्या चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी को चुनाव से बाहर करेगा? मुझे इतना ही कहना था। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। निश्चित रूप से पार्टी के स्तर पर इसके ऊपर में गहन चिंतन चल रहा है और जिस जिस फोरम में इसकी शिकायत करने की आवश्यकता होगी सभी फोरम में की जाएगी। महादेव ऐप पर रोक को लेकर जब भी सवाल उठता है, भाजपा से उठता है, तो ये कहा जाता है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वो कर सकती है, और कांग्रेस से जब सवाल होता है तो ये केंद्र सरकार कर सकती है, तो किस कौन कर सकता है और कैसे रोक? आप लोग 10 लोगों से प्रश्न पूछ चुके हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार किसको है? यह राज्य सरकार को है। और मेरी जानकारी में तो इस महादेव ऐप का सबसे बड़ा जो अपराधी चंद्राकर है उसको छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक बार गिरफ्तार भी किया था और उसको छोड़ दिया। इस मामले में सीएम का बयान है, उनका कहना है कि महादेव ऐप को केंद्रीय स्तर पर उसको बंद क्यों नहीं करे? उन्होंने 60,000 के आरोप लगाए हैं, सीधे पीएम पर आरोप लगाए हैं, पीएम मोदी पर आरोप लगाए कि जानबूझ के बंद नहीं करे। अरे 60 गांठ क्यों? ये बताए ना कि 508 करोड़ रुपए उनको मिला है कि नहीं मिला है। ये शुभम सोनी का बयान, ये असीम दास का बयान, ये ईमेल, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि छत्तीसगढ़ क्यों लूटा। कांग्रेसियों का कहना है कि मतलब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है तो ईडी और सीडी को मुद्दा बना रहे हैं जी। ऐसा है, सीडी केस में स्वयं मुख्यमंत्री जमानत पर है और मजाक है। इतने बड़े मामले के बाद भी आप लोग इसको मजाक के रूप में लेंगे। छत्तीसगढ़ के नौजवानों को लूटा जा रहा है, सट्टे के आगोश में डुबोया जा रहा है, अपनी तुच्छ मानसिकता को लेकर अपने चुनाव लड़ने के लिए जो पैसे की भूख है उस भूख को शांत करने के लिए। और एक मामला हो तो समझ में आता है। इसी कड़ी में आगे देखते हैं बृजमोहन अग्रवाल के वक्तव्य पर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जो मैं बोलता था वही हो गया। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। कल जैसे 2 घोषणा पत्र जारी हुआ, एक घोषणा पत्र हिंदी में था जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में था, दूसरा घोषणा पत्र शाम को जारी हुआ वो अंग्रेजी में था और ईडी के लेटर पेड में था। 2 घोषणाएं उनकी हुई है। अभी ये प्रधानमंत्री जी भी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आप पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ है तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है, उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? तो कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा। और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो, बिना जांच किया आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्द में क्रोनोलॉजी समझिए, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर
होटल में पकड़ा जाता है, निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया? ईडी आईटी यहाँ घूम रहे हैं, पैसा कैसे होटल तक पहुँच गया? इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है, आपने उसको छुपाया और पकड़ लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है। तो बघेल जी यहाँ बहुत सारे हैं, कौन से बघेल जी? लेकिन उन्होंने, ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी को देना, वहाँ से खबर आई, फिर वहाँ से मेल आ जाता है। जब मेल आपके पास आ जाता है, इसका मतलब आपके संबंध हैं, आपके उसे संपर्क है, और संपर्क है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? जो सोनी है, वो सौरभ चंद्राकर है, रवि उपल है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है? लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके संबंध है प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी के लोगों के संबंध है, और आपके लोगों के द्वारा लेन देन हुआ है, इस कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, मेरा सीधा आरोप है। और उसके कारण हमको बदनाम कर रहे हैं। एक अनजान व्यक्ति करोड़ का आरोप, हाँ, वही मतलब आरोप केंद्रीय जांच एजेंसियों पे आपने भी लगा दिया कि संदूकों के माध्यम से यहाँ आ रहा है जो पैसा, कहीं उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगाया आपने। तो ये जो चीजें हैं, आप बघेल साहब इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या केंद्रीय जांच एजेंसी बनाम कांग्रेस चुनाव हो रहा है? आपने आखिरी लाइन ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा निर्वाचन आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी संदूकें आ रही है स्पेशल प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जब साधारण आदमी की गाड़ी की जांच हो रही, साधारण आदमी के जांच के दायरे में ला रहे हैं, तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, पिछले चुनावों में आपने देखा कि एम्बुलेंस रायपुर से कवर्धा को जाती थी, बड़े शहर से छोटे शहर की ओर, जबकि होता यह है कि एम्बुलेंस गांव से, कस्बा से, छोटे शहर से राजधानी को आती है। और यहाँ हमने सबने देखा है कि रायपुर राजधानी से कवर्धा जाती है। तो इनका तो मतलब एम्बुलेंस जैसी जिसमें लोगों की जान बचाई जाती है, उसे जब सारे वाहन उसको रास्ता देते हैं, उसका तक के दुरुपयोग किए हैं। तो उस बक्से में सेंट्रल एजेंसी जब सीआरपीएफ आ रही है, तो वो अपना संसाधन क्यों नहीं भेज सकते? आप तो अब जांच तो करने की मांग की हमने। डिफॉर्मेशन का केस शूट करेंगे? अरे कहाँ हो गए? चुनाव में बिना पूछताछ करे आपका नाम ईडी ने सामने रख दिया, क्या कारण मानते हैं? इसका मतलब ही है कि आनन फानन में आप नाम रख रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप मुझे बदनाम करके, मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी मेरे से डरा हुआ है, और इसका कारण से वो आरोप लगा के मुझे बदनाम करना चाहते हैं। कल शाम को ईडी का आरोप लगाती है और आज सुबह स्मृति ईरानी जी पीसी लेती है और कहती है कि हवाला ऑपरेटर के थ्रू इलेक्शन लड़ रही है कांग्रेस। वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो तो खुलेआम करती है, कोई शर्म आया नहीं है। आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं, हेमंता विश्व शर्मा पे आप आरोप लगाते थे, अजीत पवार पे आप आरोप लगाते थे, और उसे जांच भी करवाते हैं, और जांच कराने के बाद जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो सारे मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं, और वो सब साफ सुथरा हो जाता है, सारे दाग धुल जाते हैं। सर एक लोकतंत्र की हत्या की जो बात सुनाई देती थी, तो इसकी शुरुआत माना जाए कि हो चुकी? नहीं, ये तो बहुत पहले चल रहा है, उसमें एक कड़ी छत्तीसगढ़ का भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा दिए गए बयान पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे थे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।